कक्षा छठवीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 10 अनुपात पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम है, देख लेते हैं क्या होता है अनुपात। तो सबसे पहला है, दो समान राशियां का अनुपात यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी बड़ी है। दुगनी बड़ी है, तिगुनी बड़ी है, चौगुनी बड़ी है। जैसे राम श्याम से दुगना बड़ा है, ऐसे करके। तो ये दूसरा है, दो राशियों का अनुपात प्रायः उनके सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे एन ए अनुपात एन बी है तो एन और एन कट जाएगा, तो हम ए अनुपात बी में लिखते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, ये एन और ये एन कट जाता है, आपस में ए अनुपात बी बच जाता है, तो ये ए अनुपात बी के रूप में लिखा जाएगा। नंबर 3, दी गई राशियों से पहले एक राशि का इकाई मान ज्ञात करते हैं। मतलब मान लिया जैसे कि 4 मीटर कपड़ा लेने गए 50 रुपए में, तो पहले उसका 1 मीटर का हम मूल्य निकाल लेते हैं। फिर वांछित संख्या में राशियों का मान ज्ञात करते हैं। फिर अगर 10 मीटर का कपड़े का मूल्य चाहिए तो उससे आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस विधि को एकीक विधि कहा जाता है। तो ध्यान रखना है इस तरह से विधि। जैसे यहाँ पे अनुपात पहले दूसरे नियम में कहा गया एन ए अनुपात एन बी था, इसका मतलब क्या हुआ ये कि एन ए बटे एन बी हो गया। तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बच गया, ए बटे बी बच गया। इसको हम ए अनुपात बी कहते हैं। और ये जो एकीक नियम कहा गया, इस एकीक विधि को भी समझ लीजिए। जैसे 4 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 100 रुपए है। इसको हम पहले 1 मीटर का निकालेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। ये कितने रुपए। फिर हमें जितने का भी चाहिए उतने का हम निकाल सकते हैं। मान लिया 10 मीटर कपड़े का चाहिए, 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 100/4 गुना 10 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ये 250 रुपए, 250 रुपए का वो मिलेगा। इस नियम को हम क्या कहते हैं, एकीक विधि कहते हैं। इस विधि को हम कहते हैं एकीक विधि। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके आधार पर हम अपने प्रश्नावली को करेंगे। तो चलते हैं अपने कुछ उदाहरणों की तरफ। कुछ जैसे ये उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, एक व्यक्ति 25 रुपए अपने पुत्र को एवं 36 रुपए अपनी पुत्री को दिए, तो उनको दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले पुत्र को लिख लेते हैं हम। पुत्र को प्राप्त धन, कितना प्राप्त हुआ धन इसको देख लो, ये हुआ है 25 रुपए। और 36 रुपए पुत्री को, तो पुत्री को लिख लेते हैं हम। पुत्री को प्राप्त धन कितना हो गया, 36 रुपए। अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं, पुत्र को प्राप्त धन बटे पुत्री को प्राप्त धन। तो पुत्र को प्राप्त हुआ 25 हुआ और इसको हो गया 36, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 25:36 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जरा दूसरा देखते हैं उदाहरण। एक डंडे की लंबाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर, एक बॉक्स की लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो डंडे एवं बॉक्स की लंबाई का अनुपात क्या है। तो पहले हम डंडे की लंबाई निकाल लेते हैं। डंडे की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। और कौन है, बांस की लंबाई है ये, बांस की लंबाई ये हो गया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले बदलना पड़ेगा। 4 मीटर का तो 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर और है, कितना हो जाएगा ये, 450 सेंटीमीटर। दोनों इकाई एक जैसी हो गई। तो डंडे की लंबाई अनुपात निकालते हैं। तो डंडे की लंबाई और बटे बांस की लंबाई। तो डंडे की लंबाई है 90 सेंटीमीटर और बांस की लंबाई है 450 सेंटीमीटर। तो काट लेते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये
4 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो अनुपात के रूप में इसको 1:5 लिखेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 3 पे देखते हैं। राजेश की एक महीने की आमदनी 12,500 रुपए है। ये दिया हुआ है 12,500 रुपए। इसमें से वह 2,500 रुपए की बचत करता है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। तो कुल आमदनी लिखते हैं। कुल आमदनी है 12,500 रुपए और बचत लिख लेते हैं। बचत कितनी है? 2,500 रुपए। अब अनुपात निकालते हैं इसका। तो बचत और बटे कुल आमदनी। तो बचत हमारे पास 2,500 रुपए की है और कुल आमदनी है 12,500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5×5 = 25 आ जाएगा। 5×10 5×5 = 25, 5 × 5 5×5 = 25, कितना आ गया? 1/5। इसी को हम अनुपात में लिखेंगे तो 1:5 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा उदाहरण नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि पेन का मूल्य दिया हुआ है। देखो पेन का मूल्य क्या दिया हुआ है, जबकि पेन का मूल्य 144 रुपए प्रति दर्जन है। 144 रुपए प्रति दर्जन। ये 12 पेन का मूल्य हुआ। एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, ये याद रखना है आपको। तो देखिए 12 पेन का मूल्य 144 रुपए है, तो हम एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 144/12 हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? यानी काट देंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 12 रुपए हो जाएगा। ऐसे हमें दिया है 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपए, तो 10 पेंसिल लिख लीजिए। कितना है हमारे पास? 90 रुपए। हमें क्या करना पड़ेगा? एक पेंसिल का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 90/10 हो जाएगा। कितने रुपए? तो ये काट देंगे तो 9 आ जाएगा। अब इनमें अनुपात निकाल लेते हैं। किसमें अनुपात निकालना है? पेन और पेंसिल। तो पेन का मूल्य बटे पेंसिल का मूल्य। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य लेते हैं। तो एक पेन का मूल्य देखो कितना है बच्चों, ये आया 12 और एक पेंसिल का मूल्य कितना आया? 9 रुपए आ गया। तो 3×3 = 9 और 3×4 = 12। तो ये अनुपात 4/3 हो गया। इसका अनुपात लिखेंगे तो 4:3 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण नंबर 5 है। छोटू व मिंटू के बीच 40 टॉफी को 4:1 में बांटना है। तो चलिए छोटू और मिंटू, छोटू एवं मिंटू में अनुपात कितना है? 4:1। कुल योग कितना हो गया इसमें? तो 4+1 = 5। अब ये है 40 टॉफी बांटनी है, तो किसका पहले निकालते हैं? छोटू का निकाल लेते हैं। छोटू की टॉफी, कितनी टॉफी मिलती है निकालते हैं। तो छोटू को पहले 4 टॉफी मिल रही थी, कितने में से? 5 में से, और कुल कितनी है? 40 है। तो ये हो जाएगा 5×5 5×8 = 40 और 8×4 = 32 टॉफी। तो ये 32 टॉफी किसको आ गई? छोटू को आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है मिंटू को टॉफी जो मिलनी है ये भी देखते हैं। मिंटू की टॉफी कितनी मिल रही है? मिंटू को तो एक ही मिली थी और कितने में से? 5 में से, और कुल कितनी थी? 40। तो 5×5 5×8 = 40। तो इसके लिए इससे में कितनी आ गई? 8 टॉफी आ गई। ये आपका आंसर हो गया। यही दोनों आंसर है, आप आराम से इसको कर सकते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। ये उदाहरण नंबर 6 है। निम्नलिखित मापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 रुपए का 50 पैसे। तो पहले हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, 5 रुपए तथा 50 पैसे। तो इसका ले लीजिए, तो 5 रुपए इधर लिख दीजिए और बटे 50 पैसे। तो 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएगा। और नीचे कितना है, 50 पैसे है। पैसे पैसे कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहम 50। तो ये आ गया 10/1, यानी इसका 10:1 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ब पार्ट लेते हैं हम। ब में कहा है 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर और तथा 10 मीटर। ये बराबर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर में सेंटीमीटर बदलेंगे तो 500 सेंटीमीटर है, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 गुना 100 से गुणा कर देंगे तो इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कितना आ गया, 1/2। अनुपात आ गया 1:2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग सौ पार्ट भी कर सकते हो आराम से। देखो सौ पार्ट क्या दिया हुआ है, ये है 8 किलोग्राम और तथा 640 ग्राम। इसका लेंगे तो 8 किलोग्राम है तो 8 किलोग्राम हो जाएगा और बटे 640 किलोग्राम। 640 ग्राम है बच्चों यहाँ पे। अब ये 8 किलोग्राम का तो 8000 ग्राम हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 640 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 8 काटेंगे, 8 एकम 8, 2 जीरो और 8/64 कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया, 25/2 आ गया, यानी अनुपात हो गया 25:2 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लेंगे आप लोग आसानी से। अब थोड़ा यहाँ पर कुछ और दिया हुआ, अपने आसपास की वस्तुओं की बात करने लग गए हम। अपने आसपास से निम्नलिखित वस्तुओं को इकट्ठी कीजिए, उन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात कर लंबाइयों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ पेंसिल रखी, जैसे नई पेंसिल लेते हैं तो नई पेंसिल अधिकतर जो है 15 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। पेन जो होता है लगभग जो होता है ये उससे थोड़ा छोटा होता है, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर के आसपास। कील जो होती है ये थोड़ी और छोटी होती जाती है, ये लगभग जो है 5 सेंटीमीटर की हो जाती है। बॉल पिन जो है ये और सेंटीमीटर कम हो जाता है, तो 2 सेंटीमीटर की ये थोड़ी ज्यादा। ये लंबाइयां हमने लिख दी है सब, इसके अनुसार अब हमें सब चीजों का अनुपात बताना है। तो चलिए देखते हैं एक एक अनुपात। आलपिन का कील से, देखो आलपिन और कील को देख लेते हैं कहाँ है। आलपिन देखो, ये रहा आलपिन, ये आलपिन है आपकी और ये कील है। तो ये आलपिन का कील से 2 और 5 का अनुपात है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आलपिन का कील से 2:5 हो जाएगा। अब इसके बाद कील और पेंसिल देखना है, तो कील और पेंसिल देख लीजिए। कील ये है और पेंसिल ये है आपकी, तो 15:5 हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। तो 5:15 करेंगे, 5:15। अब ये कटता है, 5 एकम 5 और 5 या 15, तो ये हो जाएगा आपका। पेन का कील से देखते हैं, तो पेन और कील देख लीजिए, तो पेन ये है और कील ये है। तो पेन 12 है और कील 5 है, तो 12 और 5 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 12:5। ये 12:5 कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए कील का आलपिन से देखते हैं, तो कील और आलपिन देख लेते हैं। कील ये है और आलपिन ये है, तो 5:2 आ जाएगा। तो लिखना है इसको 5:2, तो 5:2 हो गया। अब आलपिन का पेन से देखते हैं, तो आलपिन और पेन देख लेते हैं। ये है पेन, ये आलपिन होगी 2 और ये 12 होगी, 2:12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2:12। ये कटता है, 2 एकम 2 और 2 6 12। पेन का पेंसिल से देख लेते हैं जरा, पेन देखते हैं और पेंसिल देख लेते हैं। पेन है आपका 12 और ये 15 है, तो 12:15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12:15। 3 से कटता है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15।
अब पेंसिल का ऑलपिन से देखते हैं। तो पेंसिल देखो यहाँ पर, ये पेंसिल है हमारी और ऑलपिन कहाँ है, ऑलपिन ये नीचे दी हुई है। तो पेंसिल 15 हो गई और ऑलपिन 2 है, तो 15:2 हो जाएगा। तो ये आप क्या हो गया, 15:2। अब पेन का ऑलपिन से देख लेते हैं। तो पेन देखते हैं और ऑलपिन देखते हैं। पेन ये है आपका और ऑलपिन ये है, तो 12:2 हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 12:2, लेकिन ये कट जाएगा, 2×12 और 2×2 6:2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इनके अनुपात को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा। ये है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है आपका 15 मिनट का 1 घंटे से। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 मिनट तो यहां लिखेंगे और बटे में 1 घंटे लिख देंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 15 मिनट लिख देंगे यहाँ और बटे में 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60 हो गया। तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसको 1:4 लिखेंगे और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। अब ये कितना है, सेकंड वाला है हमारे पास। सेकंड है 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से। चलिए तो इसका हो जाएगा 250 ग्राम ऊपर लिख देंगे और बटे में 1 किलोग्राम लिख देंगे। तो 250 ग्राम लिखेंगे ये ऐसे ही। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ 1000 ग्राम लिखेंगे। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 25 एकम 25 और 25 चौक 100 हो गया। तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, धीरे धीरे कर लेंगे आप लोग। चलते हैं, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 15 पैसे का है, थर्ड है ये 15 पैसे का 1 रुपए से। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 15 पैसे और बटे में 1 रुपए। 1 रुपए को बदलिए पैसे में, तो 15 पैसे हो गया। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 100 पैसे लिखेंगे यहाँ। पैसे पैसे बराबर हो गए, कट जाएगा। 5 यहाँ 15 हो गया और 5 दूनी 10 20 हो गया। तो 3/20 हो गया, यानी 3:20 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 पैसे है का 5 रुपए से। तो क्या हो जाएगा, ये 15 पैसे लिखेंगे यहाँ पे और बटे में 5 रुपए लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 पैसे 5 रुपए में कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये पैसे में बदल जाएगा। तो पैसे और पैसे तो कट जाएंगे, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब ये आ गया 3/100, यानी अनुपात में लिखेंगे तो 3:100 लिखेंगे और यहीं पे इसका उत्तर कर देंगे। चलो इसका फिफ्थ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है 21/2 सेंटीमीटर का 1 मीटर से। तो 21/2 सेंटीमीटर का 1 मीटर से, देखिए क्या होगा, ये 21/2 सेंटीमीटर हो गया और बटे हो गया 1 मीटर। चलिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 21/2 है, बटे में ये हो गया 100 सेंटीमीटर। दोनों हो गए, दोनों सेंटीमीटर हो गए, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे। ये 21/2 है, नीचे कितना हो जाएगा 100। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये 21/200 हो गया। तो ये अनुपात जो आएगा वो 21:200 आ जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास छठा पार्ट आता है। इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है 10 मीटर का 25 सेंटीमीटर से। देखो क्या हो जाएगा, ये तो 10 मीटर तो ऊपर लिखा जाएगा और बटे में 25 सेंटीमीटर नीचे लिखा जाएगा। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, तो सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और नीचे 25 सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 दूनी ऊपर से कितना हो गया 40 हो गया और बटे 1 हो गया। तो अनुपात जो हो गया 40:1 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद छठा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिया है 40 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर से।
40 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर से। तो क्या हो जाएगा, देखो 40 सेंटीमीटर तो ऊपर आ जाएगा और बटे में 2.5 मीटर हो जाएगा। चलिए 40 सेंटीमीटर तो ऊपर रहने दीजिए, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसको 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2.5 गुना 100 हो गया, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक जैसा हो गया, कट जाएगा, तो ये कुल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 बटे 2.5 और गुना 100। दशमलव भी हटाते हैं बच्चों तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। अब जरा काटते हैं, जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट जाएगी, तो ये बच गया 4/25। अनुपात में जब लिखेंगे तो 4:25 लिखेंगे और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्येक को उनके सरलतम अनुपात में लिखिए। तो क्या लिखा हुआ ये 150 अनुपात 400। इसको क्या करेंगे, पहले 150 बटे 400 कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 अठे 40 और 5 या 15, कितना आ गया 3/8 आ गया। इसको 3:8 लिखेंगे और यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये 85 अनुपात कितना है 255 है। इसको क्या लिखेंगे, 85/255 काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 ऊपर काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो ये आ गया 1/3। अनुपात लिखेंगे तो 1:3 हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा इसका। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। ये एक और प्रश्न आ रहा है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, 1 दर्जन और 1 कोरी